So hello everyone, this is Neha Sharma and welcome to my YouTube channel Chemistry Educator. So start करते हैं हमारा आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन टर्म्स देखी थी। हमने लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ा था। तो थोड़ा बहुत उसका रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पीपीएम मीन्स क्या था, पार्ट्स पर बिलियन, और अगर इसको 10 रेज टू पावर में लेके जाएं तो मिलियन मीन्स 10 रेज टू पावर 6। क्लियर। पीपीबी मीन्स पार्ट्स पर बिलियन, और इसको अगर 10 रेज टू पावर में लेके जाएं तो 10 रेज टू पावर 9। क्लियर। ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली किसके सिमिलर थी, परसेंटेज के सिमिलर थी, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो हम क्या होगा, पीपीएम या पीपीबी का फॉर्मूला अगर हम देखें, अगर हम पीपीएम का देखें तो क्या था, सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। अगर पीपीबी का देखें तो किसके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 10 रेज टू पावर 9 के मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इन सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी होती थी सोल्यूट की, वो वेरी वेरी लेस क्वांटिटी थी। तो सोल्यूट की टर्म्स तो को हम क्या कर देते थे, नेग्लिजिबल कर देते थे। तो फिर फाइनली फॉर्मूला क्या आया, पीपीएम या पीपीबी का अगर फॉर्मूला देखें तो हम इसके फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोलवेंट 10 रेज टू पावर 6 एंड 10 रेज टू पावर 9। सोल्यूट की टर्म्स नेग्लिजिबल होने पर सॉल्यूशन की टर्म्स किसके इक्वल आ गई, सोलवेंट के इक्वल आ गई। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट मींस लिमिटिंग रिएजेंट इज समथिंग व्हिच इज लेस देन रिक्वायर्ड, ठीक है। एक्सेस रिएजेंट इज समथिंग व्हिच इज मोर देन रिक्वायर्ड। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, लेट्स ट्राई एन एग्जांपल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, ठीक है। यहाँ पे मोल्स गिवन है, जैसे लाइक सोडियम के लिए कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स, और Cl2 के लिए 8 मोल्स। क्लियर। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा, कैसे करते थे हम, अगर हम Cl2 के रिस्पेक्ट में देखें तो कैसे करेंगे, 1 Cl इज रिक्वायर्ड 2 ऑफ सोडियम। क्लियर। तो कैसे करते थे, 8 Cl इज रिक्वायर्ड 2 ऑफ Na, तो मतलब 8 मोल्स का कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 16। हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, 16 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रेजेंट कितने हैं, 10 मोल्स हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया, सोडियम इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और क्लोरीन क्या आ गया, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस 2B प्लस 3C गिव्स प्रोडक्ट। अगर इसमें मैं बोलूं, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या आएगा, इसके लिए निकालो क्या आएगा, इसके लिए निकालें तो कैसे आएगा, निकालो, देखो अगर हम A के रिस्पेक्ट में निकालें तो इसके लिए इसका रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कितने मोल्स की, A इज रिक्वायर्ड 2 ऑफ B, मतलब 20, ठीक है। एंड A इज रिक्वायर्ड टू 3 ऑफ C, तो A का C के रिस्पेक्ट में देखें तो कितना आएगा, 3 टाइम्स 10 into 3 30,
बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 20 की, प्रेजेंट कितने हैं 50, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 30, प्रेजेंट कितने हैं 18, तो ये भी क्या आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। बट ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट कितना होता है 1, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट होगा 1 और उसके रिस्पेक्ट में उस रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो क्या होगा एक्सेस रिएजेंट। तो अगर हम इसको सोल्व करें, इस क्वेश्चन को, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे सोल्व करेंगे n बाई म्यू के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। n बाई म्यू मीन्स n क्या है यहाँ पे मोल्स, ठीक है, एंड म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मींस अगर हम a का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखें तो क्या आ गया 1, b का देखें तो क्या आएगा 2 एंड c का देखें तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ गया 3। क्लियर। चलो जैसे इसके कंपैरिजन में अगर इससे रिलेट करके हम देखें तो यहाँ पे देखो n बाई म्यू निकालो सबका, मोल्स कितने हैं a की 10, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, कितना आया 10, इसमें क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। क्लियर। सी के लिए क्या आएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 6, ठीक है। तो इन केस अगर हमने n बाई म्यू निकाला है तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम मिनिमम वैल्यू, जहां मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया C हो गया, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया C। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा, बाकी क्या बचा A और B, तो एक्सेस रिएजेंट क्या हो गए हमारे A एंड B। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। तो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। देखो जैसे मैंने लिया 2a प्लस 3b प्लस 7c गिव्स प्रोडक्ट और मोल्स कितने दे रखे हैं हमें, लेट्स से 16, b के लिए कितना है 30 और c के लिए 49। तो इसके लिए मुझे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कौन कौन से होंगे वो निकाल के बताओ। डन। देखो यहाँ पे क्या करोगे n बाई म्यू की वैल्यू निकालो, a के रिस्पेक्ट में क्या आ गया मोल्स कितने दे रखे हैं 16 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट a का कितना है 2, ठीक है, कितना आया 8, ठीक है। b के लिए n बाई म्यू की वैल्यू ये क्या है न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 30 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया 10। इसके लिए क्या आएगा 49 डिवाइडेड बाई 7, कितना आया 7। क्लियर। मिनिमम वैल्यू 7, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया C। बाकी जो बच गए ये क्या आ गए एक्सेस रिएजेंट। क्लियर, समझ आ गया। मिनिमम वैल्यू है C की,
है ना। तो इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया, C, और जो बाकी बच गया वो क्या हो गए, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 2A प्लस B प्लस 3C प्लस 5D प्लस 4E गिव्स अ प्रोडक्ट, और इनके लिए मोल्स क्या दे रखे हैं, लेट्स से मोल्स इसके लिए 8, 5, 14, 25 और इसके लिए ले लो 18, ठीक है। तो इसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट अगर हम निकालें तो क्या होंगे, सोल्व करो। क्लियर, देखो क्या आ गया, n बाई न्यू। ए के लिए क्या आ गया, 8 बाई 2, 4। बी के लिए क्या आ गया, 5 बाई, बी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ गया, 1, क्या आ गया 5। क्लियर, सी के लिए 14 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ गया 4 पॉइंट समथिंग, 4.6 मान लो, ठीक है। और डी के लिए क्या आ गया 25 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया 5। ई के लिए क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाई 4 2। मिनिमम वैल्यू किसकी है, ई, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया ई, बाकी जो ये बच गए ये क्या है हमारे एक्सेस रिएजेंट, क्या है एक्सेस रिएजेंट। क्लियर, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए, इस टाइप की रिएक्शंस आई तो हम लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट निकाल देंगे ना, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चन मैंने जो पहले लिया था, जैसे 50 स्टूडेंट्स और उनके लिए अवेलेबल चेयर्स कितनी है 40 चेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये 40 चेयर्स प्रेजेंटली है ना, प्रेजेंट है 40 चेयर्स, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं 40 स्टूडेंट्स। तो ये क्या है लिमिटिंग सप्लाई में है, तो ये क्या आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो जरूरी थोड़ी है कि 40 स्टूडेंट्स ही बैठे, इससे कम भी बैठ सकते हैं ना। देखो अगर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 100% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को डिटरमाइन करते हैं उसमें कि लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो गया तो मींस रिएक्शन इज 100% कंप्लीट, ठीक है। अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई 100% तो लिमिटिंग रिएजेंट भी क्या होगा कंज्यूम 100% नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। क्लियर,
तो यहाँ पे मेरे को एक बार लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट निकाल के बताओ। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या आएगा? एन बाई म्यू के कंसेप्ट से निकाल दो। जैसे सॉरी मोल्स मैंने दिए आपको, इसके लिए 20 और इसके लिए 5, तो इसके लिए निकालो। क्या आ गया? 20/2। एन बाई न्यू क्या आ गया? 10 और इसका क्या आ गया? 5। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ गया? Cl2। ठीक है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम हो गया तो ये क्या आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। इसके 5 मोल्स क्या हो गए? कंज्यूम हो गए। ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका हम निकाले तो क्या आ गया? 1 Cl2 is required 2 of Na, तो क्या आ गया? 5/5 इंटू 10 कितना हो गया? 10 मोल्स। ठीक है। और अगर प्रोडक्ट में बना तो प्रोडक्ट में कितना कंज्यूम हुआ? सॉरी, प्रोडक्ट कितना बना? 1 इंटू 2 मतलब 5 इंटू 10 कितना आया? 10। प्रोडक्ट में हमेशा वैल्यू क्या होगी? ऐड, और रिएक्टेंट में हमेशा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, और हमें इसके लिए मोल्स क्या दे रखे हैं? 8 और 3। इसके लिए कितनी वैल्यू कंज्यूम होगी? इसमें मान लो कि 100% जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा वो 100% कंज्यूम हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा, और उनकी टोटल जो वैल्यू कंज्यूम हुई है उसकी वो टोटल वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल के बताओ। देखो यहाँ पे n बाई म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 8/1, इसके लिए 8। ठीक है। और I2 के लिए कितनी आएगी? 3। मिनिमम वैल्यू 3, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? I2। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? 100% कंज्यूम हो गया, तो इसके 3 मोल्स भी क्या हो गए? कंज्यूम। ठीक है। तो यहाँ पे H2 का कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं? अब यहाँ पे देखो कितने आएंगे? 3 इंटू 1, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 3, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई? 5, और इसकी कितनी आई? 1 इंटू 2 मीन्स 3 इंटू 2 प्लस 6, इसकी वैल्यू कितनी आई? 6। क्लियर? आयोडीन है, लिमिटिंग रिएजेंट है, 100% कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम H2 के लिए निकालें, H2 कितना कंज्यूम होगा? तो निकालो, इसके लिए कैसे निकालोगे? इसका क्या आ गया? 1 इंटू 1, 1 I2 इज रिक्वायर्ड 1 ऑफ H2 मीन्स I2 की वैल्यू कितनी थी? 3, है ना? तो 3 इंटू 1 कितनी आई? 3। 8
माइनस 3 कितना आया 5 और यहाँ पे क्या आ गया 3 इंटू 2 कितना आया प्रोडक्ट कितना बना +6 तो यहाँ पे कितना आया 6 क्लियर। चलो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। N2 plus H2 gives 2NH3 ठीक है। तो इसके लिए कितने मोल्स दे रखे हैं हमें लेट्स ट्राई 10 और 45 तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम हो रहा है तो उसके लिए इसकी वैल्यू निकालो। देखो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट निकालो n बाई न्यू N2 के लिए क्या आएगा मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आया 10 इसके लिए कितना आएगा 45 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 15 तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया N2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0 है ना। तो N2 किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे आप H2 N2 क्या हो गया 1 इज रिक्वायर्ड 3 ऑफ H2 तो N2 की जो वैल्यू आई उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे H2 के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कितना आया 10 इंटू 3 कितना आया -30 15 H2 के लिए कितने आ गया 15 वैल्यू आई ठीक है। अगर हम NH3 के लिए वैल्यू देखें तो क्या आ गया N2 1 and NH3 is 2 तो इसकी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 20 NH3 के लिए वैल्यू कितनी आ गई 20 क्लियर। चलो अगर रिएक्शन कंप्लीट है 100% तो लिमिटिंग रिएजेंट भी क्या होगा 100% कंज्यूम हो गया। लिमिटिंग अगर 100% सॉरी रिएक्शन इज 100% कंज्यूम नहीं हुई कंप्लीट नहीं हुई तो लिमिटिंग रिएजेंट भी क्या होगा 100% कंज्यूम नहीं होगा मोर और लेस होगा ठीक है। जैसे फर्स्ट केस अगर हम ले where limiting reagent is 100% consumed और हम क्या बोल देते हैं completely consumed ठीक है completely consumed। तो इस केस में हम क्या करेंगे Na डिवाइडेड बाई म्यू ए इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाई म्यू बी ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम Na की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आएगा Nb एन म्यू बी और इसके सामने वाला क्या हो गया मल्टीप्लाई में ठीक है क्लियर।
अगर कंज्यूम या प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 100% हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 2A प्लस 3B गिव्स 4D, ठीक है। और इसके लिए मोल्स दे रखे हैं, लेट्स से 30 एंड 60, ठीक है। क्लियर। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए n बाई न्यू क्या आएगा 15, और इसके लिए 20। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है Na डिवाइडेड बाई म्यू a, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। इसके केस में अगर मैं देखूं तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा, n बाई म्यू को, ठीक है, n बाई न्यू को। और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n a को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, ठीक है। तो अगर हम इसका निकालें तो इसके कंपैरिजन में अगर हम निकालें तो निकालो, सॉरी ये कितना था 30 और ये था 60। तो अगर हम अब निकालो इसके लिए, लिमिटिंग रिएजेंट है 100% कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो ये क्या आ गया -30 0, ठीक है। तो NB क्या आ गया, तो NB अगर हम निकालेंगे, अगर इसको यूज करेंगे, इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे तो कैसे निकलेगा, NB म्यू बी मल्टीप्लाई बाई Na डिवाइडेड बाई म्यू ए। म्यू बी क्या है, कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई Na कितना है 30। क्लियर। म्यू ए कितना है 2, कितना आया 45, तो कितना आ गया 5 15। क्लियर। और अगर हम डी का निकालें तो इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी को भी चाहे हम ए के रिस्पेक्ट में निकालें या बी के रिस्पेक्ट में निकालो, वैल्यू क्या आएगी सेम। किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, बी के रिस्पेक्ट में निकालो। अगर हम एन डी निकाल रहे हैं तो क्या आ गया म्यू डी मल्टीप्लाई बाई एन बी डिवाइडेड बाई न्यू बी। न्यू डी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। फॉर एन बी कितना आया 45, कितना आया 45, ठीक है। एंड म्यू भी कितना है 3, कितना आ गया 60 प्लस 60, तो डी की वैल्यू कितनी आई, एन डी कितना आ गया 60। क्लियर, समझ आ गया। चलो यहाँ पे क्या करोगे आप, रिएक्टेंट ऑलवेज कंज्यूम, ठीक है। रिएक्टेंट क्या करता है कंज्यूम करता है ना। ये एग्जांपल आप ट्राई करो, 2A प्लस 5B gives 4D प्लस 2C, ठीक है। और इसके लिए मोल्स क्या दे रखे हैं हमें 20 एंड 25, ये इनिशियली कितने हैं 0। तो इनके लिए इसको सोल्व करो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, 100% कंज्यूम हो रहा है तो उसके बाद
इसकी टोटल वैल्यू निकालो कि क्या आएगी। देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। ए के लिए क्या आएगा, n बाई म्यू निकालो फर्स्टली। मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ गया 10। इसके लिए क्या आ गया 5। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू किसकी है, बी की, है ना। तो ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर, ठीक है। तो क्या लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो अगर हम इसको कंप्लीटली कंज्यूम कर दें तो एन बी क्या आ गया 25। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल दो। एन ए की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला क्या था, एन ए मल्टीप्लाई बाई म्यू ए मल्टीप्लाई बाई एन बी डिवाइडेड बाई म्यू बी। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, एन ए डिवाइडेड बाई म्यू ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई म्यू बी, ठीक है। तो करो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए 2 मल्टीप्लाई बाई एन बी कितना है 25, ठीक है। एंड म्यू बी कितना है 5, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर दो, 5 5 जा 25, 10। तो एन ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 10, क्लियर। ए और बी की वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली किसकी निकाल दोगे, डी एंड सी की निकाल दो, है ना। अगर हम डी की वैल्यू निकालें, चलो इसके कंपैरिजन में इसको रिलेट करके निकालते हैं। एन ए कितना है 10, न्यू ए कितना है 2, एन बी निकालना, सॉरी यहाँ पे अगर मान लो हम किसकी निकाल रहे हैं, डी की निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे डी रख दो, ठीक है। एन डी निकालना है, न्यू डी कितना दे रखा है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी 4, निकाल दो 5। तो एन डी की वैल्यू कितनी आ गई 20, और वो भी कौन सा +20, है ना। प्रोडक्ट में हमेशा वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में। इसकी वैल्यू कितनी आई 20। सिमिलरली सी की वैल्यू निकाल दो। एन सी कैसे निकालोगे, न्यू सी एन ए डिवाइडेड बाई
न्यू ए, एन सी इज 2, एन ए इज 10, ठीक है, एंड न्यू ए इज 2, तो एन सी की वैल्यू कितनी आई 10, कितनी आई 10। गॉट इट, समझ आ गया, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। a प्लस 3b प्लस 2c गिव्स 4d प्लस 5e, और इसके लिए मॉल्स क्या दे रखे हैं हमें 20, 30 और 40, इनके लिए नीचे वैल्यू क्या है 0। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, करो। देखो निकालो इसके लिए n बाई न्यू, a के लिए क्या आ गया 20, b के लिए क्या आ गया 10, एंड c के लिए क्या आ गया 20। लिमिटिंग रिएजेंट b, ठीक है। टोटली कंज्यूम हो रहा है 30, 0, एन बी क्या है 30, ए को निकाल दो, एन ए न्यू ए मल्टीप्लाई बाई एन बी डिवाइडेड बाई म्यू बी। न्यू ए इज 1, 1 है ना 1, एन बी 30 एंड न्यू बी इज 3, एन ए कितना आ गया 10, टोटल कितना आया 10, ठीक है। और बाकी के सी डी एंड ई का निकाल दो। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ए के कंपैरिजन में देख लो, ए के रिस्पेक्ट में देखो, ए का बी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो कितना आया 30, ए का सी कितना है 2 टाइम्स है, तो कितना आ गया ए का 20, टोटल कितना आया 20। ए का डी 4 टाइम्स मीन्स ए एन ए कितना है 10, 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आ गया 40, एंड ई का कितना आ गया 5 टाइम्स 50, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम इसका यूज करके भी कर लो। देखो अगर हम यहाँ पे एन सी निकालें, ठीक है, तो क्या करोगे म्यू सी मल्टीप्लाई बाई एन ए डिवाइडेड बाई म्यू ए, कोफिशिएंट स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी 2, कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई एन ए 10, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए 1, कितना आया 20 आ गया, ठीक है। डी निकालो, एन डी निकालेंगे तो क्या आएगा म्यू डी मल्टीप्लाई बाई एन ए या म्यू ए, चाहे आप ए के रिस्पेक्ट में निकालो, बी के निकालो या सी के रिस्पेक्ट में निकालो, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है। न्यू डी क्या है फॉर एन ए 10 एंड न्यू ए इज 1, ठीक है, कितना आया
40, कितना आया 40, ठीक है। और एन ई निकाल दो। फाइनली एन ई क्या आ गया, न्यू ई मल्टीप्लाई बाई एन ए डिवाइडेड बाई न्यू ए। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ई 5, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई एन ए कितना है 10 एंड न्यू ए इज 1। टोटल कितना आ गया एन ई 50। क्लियर। ये कौन सा केस था, जब लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा था, है ना। रिएक्शन कंप्लीटली रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा था। अगर रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट तब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट भी कंप्लीट नहीं होगा ना। तो इसके जो दूसरा केस है इसका वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें A प्लस 2B गिव्स C प्लस 3D, ठीक है। इसके लिए अगर हमें जैसे मॉल्स अगर मैं बात करूँ दे रखा हमें 10 and 12, ठीक है। और इसके लिए हमें दे रखा है कि जो रिएक्शन हुई है वो क्या है 50% कंप्लीट हुई है, 50% कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई है मींस लिमिटिंग रिएजेंट भी कितना परसेंट कंज्यूम हुआ होगा 50%, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करें सिमिलर वही है, बस यही पार्ट डिफरेंट होगा उसमें, ठीक है। क्या करोगे n बाई न्यू निकालोगे, a के लिए क्या आ गया 10 बाई 1, ठीक है। 12 बाई 2 कितना आया 6। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया b। अब क्या बोल रखा है रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। अगर 50% कंप्लीट है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा 50% कंज्यूम होगा। तो इसका क्या आ गया -6। 50% 12 का 6 50% क्या आ गया 6 एन भी क्या आ गया 6। क्लियर। तो वही सिमिलर कंसेप्ट जो पहले कंसेप्ट लगाया था, सिमिलर जो वैल्यू निकाल रहे थे ए के लिए सी के लिए बी के लिए निकाल दो वैसे ही वैल्यू। तो ए के लिए क्या निकालोगे एन ए की वैल्यू क्या आ गई म्यू ए एन बी डिवाइडेड बाई म्यू बी। एन ए कितना है सॉरी म्यू ए कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई एन बी 6 है ना एंड म्यू बी इज 2। तो कितना आया 3 7, ठीक है। समझ आ गया। ये 100% कंज्यूम नहीं हुआ 50% कंज्यूम हुआ। तो 12 का 50% 6। क्लियर। बस यही एक पार्ट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो भी है प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने करे उसके सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम एनसी निकालें इसमें इसकी वैल्यू निकालो तो क्या आ गया न्यू सी एन बी डिवाइडेड बाई न्यू ए। चाहे आप ऐसे निकाल दो या डायरेक्टली निकाल दो, है ना। चलो ऐसे निकाल देते हैं। इसका न्यू सी कितना है 1 एन ए 3 एंड न्यू ए इज 1। कितना आया 3 आ गया। बी का निकाल दो 1 का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स ए 3 टाइम्स ऑफ डी, है ना। या तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो या फिर ऐसे निकाल दो, है ना।
यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, है ना। अगर हम ऐसे निकालें तो क्या आएगा, न्यू डी मल्टीप्लाई बाई एन ए डिवाइडेड बाई न्यू ए। न्यू डी इज 3, एन ए इज 3 एंड न्यू ए इज 1। कितना आया, 9। क्लियर, समझ आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लास्ट फाइनल क्वेश्चन, एक फाइनल क्वेश्चन है, वो आप सोल्व कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये रिएक्शन दे रखी है हमें, है ना। 8 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है एंड 2 मोल्स ऑफ I2 दे रखा है, ठीक है। और रिएक्शंस क्या दे रखी है हमें, गिवन दे रखी है 50% कंप्लीट। जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट है। क्लियर। तो किसके लिए मोल्स निकालोगे आप, HI के लिए मोल्स निकालो, कितने आएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, और ये आपने पहले भी किया हुआ है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा सोल्व करो इसको। देखो H2 हमें दे रखा है ग्राम में, I2 का हमें मोल्स दे रखे हैं ना। रिएक्शंस को हम ऑलवेज किस में कंपेयर करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे, मोल्स के रिस्पेक्ट में। तो H2 के लिए मोल्स निकालो। तो H2 के लिए अगर हम मोल्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था मोल्स का, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दे रखा है 8, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 2, है ना। तो इसके लिए कितने आ गए, 4 मोल्स आ गए, है ना। H2 के लिए कितने मोल्स आ गए, 4। तो देखो मोल्स आ गए तो अब निकाल दोगे। H2 के लिए आए 4 एंड I2 के लिए आ गए कितने 2। तो यहाँ पे N बाई न्यू की वैल्यू निकाल दो। 4 मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, H2 के लिए कितना है 1, 4 बाई 1 कितना आ गया 4। I2 के लिए कितना आ गया 2। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया I2, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट I2 हो गया, ठीक है। तो आप सॉल्व कर दो। 50% कंप्लीट हो रहा है ना, तो 2 का 50% क्या हो गया 1, इसका 1 है तो इसका भी क्या आ गया 1, 3। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, कितना आया +2। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ आ गया ना। रिएक्शन 50% कंप्लीट है तो लिमिटिंग रिएजेंट में भी क्या होगा 50% कंज्यूम होगा, है ना। तो 2 का 50% 1 आ गया। आप चाहे डायरेक्टली सोल्व कर दो या फिर जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं, जैसे N/H2, है ना। तो न्यू H2 मल्टीप्लाई बाई Ni2 एंड न्यू I2, ठीक है।
न्यू H2 कितना है 1 है ना 1। Ni2 कितना है 1 and न्यू I2 is also 1। तो NH2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। टोटल मोल्स कितने आ गए H2 के लिए 3, ठीक है। और ऐसे ही इसके लिए आ गए HI के लिए आ गए ना 2 मोल्स आ गए। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो भी कंसेप्ट होंगे, जो भी टर्म्स होंगे उनको देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।